साइंस में अगला चैप्टर आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाएंगे। प्लांट किंगडम क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग पादप जगत कहते हैं, यानी पेड़ पौधों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पादप जगत को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। आज हम लोग विशेष रूप से जो बात करेंगे, आज हम लोग थैलोफाइटा के बारे में बात करेंगे। पादप जगत के पहला जो बांटा गया है, पहला नंबर में जिसको रखा गया है, थैलोफाइटा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। फिर भी इसको देख लेते हैं ये क्या है। थैलोफाइटा किसको कहा जाता है? थैलोफाइटा मीन्स होता है कि पादप, वैसा पादप जिसका शरीर जो है वह विभेदन नहीं है। विभेदन मीन्स क्या होता है? यानी उसका शरीर बटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी बटा हुआ है, सर, ठीक है, धड़, हाथ, पैर, इस तरह से बॉडी पार्ट हम लोग का बटा हुआ है। मगर थैलोफाइटा जो पादप जगत के भाग है, इसमें शरीर यानी कि वो भाग जो है वो बना ही नहीं है, वो एक ही जैसा नजर आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप शैवाल को ले सकते हैं, यानी शैवाल को लिया जाता है। शैवाल देखोगे कि किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, तो इसका बटा हुआ भाग नहीं होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है ब्रायोफाइटा। इसमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। संवहन ऊतक किसको बोलते हैं? नाड़ी। सीधा सीधा याद समझ लीजिएगा, नाड़ी, जिसमें जल और भोजन जाने के रास्ते होते हैं पेड़ पौधे में, उसको संवहन ऊतक के द्वारा बनाया जाता है। तो क्या बोला है कि ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, यानी आने जाने, यानी कि जल और भोजन ले जाने वाला जो नाली होता है, उसमें नली होता है, नाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग का तो नाड़ी होता है ना, तो इसमें नहीं पाया जाता है। फिर पेड़ पौधे में तीसरा में आता है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, आने जाने वाले नाली इसमें पाए जाते हैं। भोजन और जल जो है वह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पेड़ पौधों में नाड़ी होता है, उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसको देखिए, ट्रेकियोफाइटा को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा भाग है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए क्या है ये। ट्रेकियोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। अब संवहन, ट्रेकियोफाइटा को 3 भाग में बांटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा क्या होता है कि ऐसे पादप जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप किसको ले सकते हैं? आप जैसे गन्ना कतारी, जिसको हम लोग खाते हैं, जूस पीते हैं गन्ने का, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? उसमें बीज नहीं पाया जाता है। उसको डायरेक्ट हम लोग खेत से काट के लेकर के दूसरे जगह पे लगा देंगे, डंटी भी काट के लगा देंगे तो लग जाता है। ठीक है, उसमें बीज नहीं पाया जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? खोल रहित बीज। इसमें खोल रहित यानी कि वैसा बीज जिसमें खोल होता ही नहीं है, डायरेक्ट बीज होता है। ठीक है ना। यानी हमेशा इसको याद रखने का तरीका है कि जिम्नोस्पर्म, जिम, हम लोग जिम जाते हैं तो जिम कैसे करते हैं? वहाँ से शर्टलेस होकर के, यानी शर्ट उतार करके। तो हमेशा याद रखना है, जिम मीन्स क्या होता है? खोल रहित, जिसमें खोल नहीं पाया जाता है, जिस बीज में खोल नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वो बीज जो है वो जिम करता है, खोल होता ही नहीं है, शर्ट को बाहर रख के आता है वो। एंजियोस्पर्म, इसमें खोल पाया जाता है। देखिए, एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? खोल पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए तीनों में फर्क, ये बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, इसमें बीज पाया जाता है मगर इसमें खोल नहीं होता है। ठीक है। एंजियोस्पर्म, इसमें खोल युक्त होता है, इसमें खोल अंदर में पाया जाता है। ठीक है ना। अब इसको 2 भाग में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटे हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मीन्स जिसमें एक ही बीज होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप किसको ले सकते हैं? लीजिए, प्याज को एक ही बीज होता है,
ठीक है ना। तो एक बीज वाले को एक बीज पत्री, और जिसमें दो बीज होते हैं, यानी कि जब उसको तोड़ेंगे ना तो दो पार्ट में बट जाएगा। इसे दाल आप लीजिएगा ना, ये चना ले लीजिए, चना, अब उसको ऊपर वाला जो कवर है उसको हटा दीजिए, देखिएगा दो भाग में वो बट जाएगा, तो उसको द्विबीजपत्री कहा गया है। तो स्पेशल आज हम लोग बात करेंगे थैलोफाइटा के बारे में, और इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा के बारे में। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, वीडियो को छोटा और सही ढंग से समझाने के लिए तोड़ तोड़ करके हमको बनाना पड़ेगा, तभी आप सही से कर पाएंगे। देखिए थैलोफाइटा पढ़ लिए हैं, विभेदन रहित पादप शरीर, यानी कि इसमें क्या होता है, शरीर इसका बटा हुआ नहीं होता है, वो एक जैसा ही नजर आएगा। एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, शैवाल, शैवाल को लिया जा रहा है। देखिए शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल को अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। और शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, याद रखिएगा, ये पादप जगत में सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, शैवाल का। आगे देखिए, शैवाल तो आप जानते हैं कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, तालाब में, या जिस जगह पे पानी जमा हुआ रहता है उस जगह पे मिलेगा, ठीक है, या समुद्र में। तो शैवाल सभी जगह पे पाए जाते हैं। और शैवाल क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि अपना भोजन वह स्वयं बनाते हैं। प्रकाश से, यानी सूर्य से, वह सूर्य का प्रकाश लेता है और वह अपना भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करके रखता है, संचित करके रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ में क्या बोला गया है कि उसका जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है, शैवाल बर्फ जगह उगने वाला और चट्टान में उगने वाला। बर्फ के जगह पे उगने वाले शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। क्लियर है, बर्फ के जगह पे उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। जबकि चट्टान में उगने वाले शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे आइए, अब देखते हैं शैवाल कितने प्रकार के हैं। शैवाल 3 प्रकार के हैं, देखिए 1 2 3, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, याद रखिएगा। क्लोरोफाइसी, क्लोरो हम लोग क्या पढ़े, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल इसका नाम है। क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरा शैवाल के नाम से जानते हैं। और हरा शैवाल किसको किसको कहा गया है, क्लेमाइडोमोनास, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफाइसी, क्लोरो, देखिए यहाँ पे क्ले, क्ले, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ये 2 शैवाल है जो कैसी है, शैवाल है, हरा रंग की शैवाल है। ठीक है, फियोफाइसी भूरा शैवाल, ठीक है, फ्यूकस और सारगासम। देखो फियोफाइसी, फी तो फ्यूकस, लास्ट में स है, सारगासम, याद रखिएगा। फियोफाइसी भूरा शैवाल, जिसको फ्यूकस और सारगासम 2 प्रकार के शैवाल हैं, जो कैसे कलर का है, भूरा कलर का है। ठीक है, आगे देखिए, भूरा कलर के शैवाल से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। भूरा कलर के शैवाल से क्या प्राप्त करते हैं, आयोडीन, क्लियर है ना। और आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आगे और देखिए, अब लेमिनेरिया से एक पदार्थ का निष्कासन किया जाता है, बनाया जाता है एल्गिन। लेमिनेरिया से एल्गिन नामक एक पदार्थ बनाया जाता है, जिसका यूज हम लोग ऑपरेशन में करते हैं। यानी ऑपरेशन जब किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड ना निकल जाए, उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए एल्गिन नामक पदार्थ लगाया जाता है, ताकि ब्लड ज़्यादा ना निकले, कम से कम निकले, जितना हो सके कम निकले।
ठीक है ना, याद रखिएगा। लेमिनेरिया नामक शैवाल से एल्गिन नामक पदार्थ निकाला जाता है, जिसका उपयोग हम लोग किसके में करते हैं, ऑपरेशन यानी शल्य चिकित्सा में किया जाता है, यानी ऑपरेशन वगैरह में किया जाता है। आगे देखिए, अगला है रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। रोडोफाइसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाल शैवाल। कौन कौन सा लाल शैवाल का उदाहरण है, पोराफायरा और ग्लेसेरिया। पोराफायरा और ग्लेसेरिया लाल रंग का शैवाल है, ठीक है। और यही लाल रंग के शैवाल से क्या मिलता है, अगार अगार नामक पदार्थ पाया जाता है। याद रखिएगा, क्या रोडोफाइसी शैवाल से क्या मिलता है, अगार अगार नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ देगा अगार अगार नामक पदार्थ हम लोग किससे निष्कासित करते हैं, तो लाल रंग के शैवाल से निष्कासित किया जाता है। आगे देखिए, अब इसमें से कुछ शैवाल का नाम हम बता रहे हैं जिसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, कारा और नाइटेला। देखिए, कारा और नाइटेला दो ऐसा शैवाल है जो मलेरिया उन्मूलन में कार्य करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस जगह पे अगर मान लीजिए बहुत बड़ा तालाब है और पूरा कीचड़ बना हुआ है, उसमें नीचे कीचड़ बना हुआ, ऊपर में हल्का हल्का पानी है, और जानते हैं जिस जगह पे कीचड़ होगा उस जगह पे मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होगा, तो आप उतना बड़ा तालाब को आप तो तुरंत मिट्टी का तेल छिड़काव करके उसको नहीं कर सकते हैं। अगर आसानी से करना है तो आप नाइटेला और कारा नामक शैवाल को तालाब में छोड़ दीजिए। और आप जानते हैं कि जहाँ पे पानी रहेगा और कचरा रहेगा वहाँ पे शैवाल फैलेगा ही, तो वो फैल जाएगा, और फैल करके क्या करेगा, मच्छर के जितने भी अंडे होंगे सारे को ये क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे, खत्म कर देंगे, और इस प्रकार से मच्छरों का उन्मूलन हो जाएगा, और मच्छरों का उन्मूलन के साथ में मलेरिया का भी उन्मूलन हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, अब क्लोरेला और स्पाइरुलिना दो शैवाल हैं, और ये शैवाल का यूज हम लोग अंतरिक्ष यात्री के द्वारा किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए, नॉस्टॉक और एनाबिना दो शैवाल है जिसका कार्य क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझते हैं आप क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहने का मतलब है कि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, और नाइट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण फसल क्या होंगे, पैदावार कम होगी। तो उस नाइट्रोजन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉस्टॉक और एनाबिना नामक शैवाल उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वह हमारे वातावरण से नाइट्रोजन लेगा और उसको नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में मिला देगा, ताकि उसकी उर्वरकता जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और फसल अच्छे होंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, नॉस्टॉक और एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोग किया जाता है। अगला, नॉस्टॉक एल्बिकेंस नामक शैवाल का यूज हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, खाने के रूप में करते हैं। अल्वा और पोराफायरा, देखिए अल्वा और पोराफायरा नामक जो शैवाल है उसका यूज हम लोग किस में करते हैं, सलाद के रूप में किया जाता है। सलाद के रूप में इसको हम लोग खा सकते हैं। आप देखते ही होंगे चाइना वगैरह में देखते हैं कि हम लोग शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा दिखाया जाता है कि कुछ ये खा रहा है, कुछ वो खा रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें वहीं से लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन लोग कुछ भी खा लेता है, वही चीज़ को खाता है जिससे उन लोग को प्रोटीन या क्या बोलता है आयोडीन वगैरह मिलता हो, वैसे चीज़ों को उन लोग को खाता है। हर एक चीज़ उन लोग नहीं खाता है, मगर जिससे उसको फायदा है वही चीज़ खाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग साइंस प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। कल हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, और टेरिडोफाइटा में सारा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।